जंगल राज और अफसर राज दोनों में पिस रहे हैं। इससे बिहार बदलाव रैली में तादाद कितनी थी लोगों की? यहाँ तो करीब 4 लाख लोग था। क्या प्रशांत से मोहब्बत या भाड़े पे लोग? बिहार से बदलाव की उम्मीद है और प्रशांत से उम्मीद है कि हम लोगों को फिर आने वाला वक्त में कभी कोई प्रशांत नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग को अपना जो भी ताकत और जो भी पैसा है हम लोग को लगा देना है बिहार के बदलाव के लिए। इस तरह से यहाँ पर 2 पार्टियों से 2 ग्रुप से परेशान है, उस तरह से 22 में 2 परिवार से परेशान है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के मरीन ड्राइव में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज के नेता है शहनवाज साहब। आज 11 अप्रैल है, 11 अप्रैल 2025। बिहार बदलाव का रैली होना था और रैली हो गया। संपन्न होने के बाद से नेताजी से हम बातचीत करेंगे, आखिरकार क्या कुछ रहा, कैसा रहा रैली, इस पे हम बातचीत करेंगे। अच्छा, बिहार बदलाव जो रैली हुआ क्या लग रहा है, सफल हुआ या विफल हुआ? बिहार बदलाव रैली सफल है और आप सफल का प्रूफ यहीं से देख सकते हैं कि 10 बजे रात मरीन ड्राइव में ये पोजीशन है। आप देख रहे हैं कि कितना जाम पड़ा हुआ है और जब मरीन ड्राइव का ये हाल है तो टाउन का क्या हाल होगा। हम लोग का जो टारगेट था उससे कहीं न कहीं ज़्यादा ही वो आदमी आए, लेकिन प्रशासन के लोग कोऑपरेट नहीं करने पर बहुत सारे लोग सभा स्थल तक, गांधी मैदान तक नहीं पहुँच पाए थे। प्रशांत किशोर आकर के आने के बाद कहा कि मैं आज भाषण देने नहीं आया हूँ, माफ़ी मांगने आया हूँ। वो माफ़ी इसलिए बोले कि लेट हुआ था उनका आने का, चूँकि टाइम 4 बजे का था, वो 6 बजे आए और 6 बजे आने की सिर्फ वजह ये रही। आने के साथ आपने सुना होगा वो भाषण में यही बात बता रहे थे कि प्रशासन के लोग कोऑपरेट नहीं किए। हालांकि हमने सबको कहा था और बहुत सारे लोग, जितने लोग सभास्थल में पहुंच गए और बहुत सारे लोग भूखे प्यासे सभास्थल तक नहीं पहुंच पाए, उन लोगों के लिए माफ़ी मांग रहे थे कि कुछ न कुछ कमी रह गई, प्रशासन के लोग कोऑपरेट नहीं किए, इसलिए सभास्थल पर नहीं आ पाए। नीतीश कुमार को 2015 की याद दिलाई गई। जाहिर सी बात, आपको मालूम होगा कि जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद ये एनडीए छोड़ करके अकेले चुनाव लड़ा था 2014 में। जब सीट कम आया, 2 सीट आने के बाद ये मांझी को सीएम बना करके ये दिल्ली चले गए थे और दिल्ली जाने के बाद पूरा जनता दल मांझी के इस पर था। फिर प्रशांत जी के सपोर्ट से मांझी को हटाया गया और फिर नीतीश कुमार को सीएम बनने के बाद तेजस्वी के साथ गठबंधन करके महागठबंधन कराया गया, जिससे लालू प्रसाद यादव को एक राजनीतिक पॉलिटिकल वारिस मिला। इससे पहले तेजस्वी यादव एक नॉर्मेटिक तो है ही और एक मामूली खिलाड़ी था, कोई लीडर नहीं था, लेकिन वही प्रशांत किशोर का देन है कि 2015 में लालू यादव को एक राजनीतिक वारिस मिला तेजस्वी यादव के रूप में और 2015 में नीतीश कुमार दोबारा जिंदा हुआ। तो जिस नेता को 2015 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को जिंदा किया है पैदाइश के दिन, तो उसी का वो श्राद्ध भी वही करेंगे श्राद्ध। लेकिन बात ये है कि कुर्सी पे आप बिठा रहे हैं, फिर उसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, ये कौन सी राजनीति है? देखिए, जब उनको लगा कि 2014 में मोदी को गद्दी मिलाने में मदद की है, 2015 में नीतीश को, स्टालिन को, आप देख रहे हैं कि आज भी उनके मदद से 8 मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में है। तो जब उनका तो साफ कहना है कि हम आज तक पार्टियों का मदद कर रहे थे, मुख्यमंत्री का मदद कर रहे थे, अब हम बिहार की जनता का हाथ थामे हैं, अब हमको बिहार की जनता को मदद करना है और बिहार के लोगों को जिताना है। कितना सफल हो पाएंगे? यकीनन सफल होंगे, जब इससे पहले का सफल है। सारा आज देख रहे हैं कि 8 मुख्यमंत्री उनका बना हुआ है, उनका सपोर्ट से बना हुआ है। ममता बनर्जी, केजरीवाल, स्टालिन, हर तमाम लोग हैं, जगनमोहन रेड्डी। तो आप कितने जी 8 मुख्यमंत्री उनके बनाए हुए हैं। उनका साफ कहना है कि अब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को मदद नहीं करेंगे, बल्कि हम बिहार की जनता को मदद करेंगे। अब जब हम दूसरे के लिए कर सकते हैं तो जनता के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं? बिहार में जो बदलाव नहीं है, पिछले 35 साल से लोग फंसे हुए फील कर रहे हैं, जंगल राज और अफसर राज दोनों में पिस रहे हैं। इससे छुटकारा दिलाने के लिए प्रशांत किशोर जी आज पूरे बिहार को पैदल यात्रा करके कुछ देखा गया। नेता लोग जो है, ये कड़वी सवाल है मेरा, नेता लोग अपने लिए तो बहुत बड़ा छाव वाला बहुत बेहतरीन स्टेज बनाए, लेकिन जनता के लिए ना कुछ छाव रहा ना कुछ, कड़कती धूप में जनता वहाँ तड़प रही। आप देखे होंगे कि वही नेता पूरे बिहार में पैदल घूम रहे थे, न धूप न बरसात न हर चीज। जो बात करते हैं कि जो नहीं मतलब कि एक समान सब है, वो मतलब के ऊपर नीचे छाव, वो तो एक सभा का तो वो खूबसूरती ही है, लेकिन वही नेता जब पूरे बिहार में गली गली जब घूम रहे हैं तो पैदल, कोई ऐसा नेता बताइए कि बिहार का
कि पैदल यात्रा पूरे बिहार के गली गली पंचायत गाँव हो, बरसात में हो, सैलाब में हो, धूप में हो, पैदल घूम रहा है। तो आप जो आदमी जो बाथरूम में अपना एसी लगा सकता है, जिसके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं है। वैनिटी वैन की बहुत वायरल हुआ था। वैनिटी वैन तो जानते हैं कि पप्पू सिंह उसके बाद अपना बयान दे दिया कि वैनिटी वैन मेरा था और वहाँ पर लेटरिंग करने यूज प्रशांत किशोर यूज कर ही सकते हैं। उनका बहुत सारे लोग का उनका सपोर्ट है। प्रशांत किशोर के पीछे बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल सपोर्ट है। वो तमाम लोग जो बिहार के हैं, जो बिहार से बाहर में है, जो फॉरेन में है या जो हिंदुस्तान के किसी और जगह में, वो तमाम लोग अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है जनस्वराज के इस अभियान को, प्रशांत किशोर के इस अभियान में को कामयाब करने के लिए। क्योंकि सभी को तकलीफ है, दुख है कि हमको बिहार को बदलना है। बिहार को बदलने के लिए अगर एक आदमी आगे बढ़ा है तो हमारा तन मन धन सब लग जाएगा। आप देख रहे हैं कि हम लोग भी 22 हैं तो अपने पैसा लगा के आए हैं यहाँ पर। तो सभी लोग पूरे हिंदुस्तान के लोग लगे हुए हैं, अमेरिका से भी लगे, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से मदद कर रहे हैं। अच्छा, बिहार बदलाव रैली में तादाद कितनी थी लोगों की? यहाँ तो करीब 4 लाख लोग था। 4 लाख लोग? 4 लाख लोग था। 4 लाख कुर्सियाँ थी वहाँ पे? देखिए, सारे लोग कुर्सी में नहीं बैठते हैं, लोग तो घूमते ही रहते हैं। चूंकि धूप भी था, आप देख रहे हैं, कल बारिश हुआ पूरा दिन, आज धूप हो गया, तो लोग इधर उधर छाँव में रहते ही हैं। और आप 4 लाख का अंदाजा इसी से लगाइए कि 10 बजे रात का ये आलम है। आप कैमरामैन से अनुरोध करते हैं कि आप दिखाइए कि 10 बजे रात का ये पोजीशन है, तो 4 लाख लोग नहीं तो क्या होता। क्या फंडिंग कहाँ से आती है? इतनी सारी गाड़ियाँ आई, खाने की व्यवस्था, इतना सारा। आज तक जो विकसित जो पार्टियां हैं जो इस वक्त बिहार में हाई लेवल पे है, उन लोगों का जो है फंडिंग का मतलब खाने की व्यवस्था या फिर सही तरीके से व्यवस्था नहीं हो पाती, लेकिन खाना, गाड़ी, सब लोग अपने अपने व्यवस्था से आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी हम लेके आए हैं, तो उसी तरह से हर कोई बिहार के कोने कोने से सभी लोग आए हैं, अपने अपने खर्चे से आ रहे हैं। क्या प्रशांत से मोहब्बत या भाड़े पे लोग? बिहार से बदलाव की उम्मीद है और प्रशांत से उम्मीद है कि हम लोगों को फिर आने वाला वक्त में कभी कोई प्रशांत नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग को अपना जो भी ताकत और जो भी पैसा है हम लोग को लगा देना है बिहार को बदलाव के लिए। मुसलमान इस वक्त जो है दर बदर भटक रहे हैं, काफी ज्यादा संजीदगी महसूस कर रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, लेकिन यही बिहार बदलाव रैली का प्रशांत किशोर की तरफ से होना कहाँ तक सही? बिहार बदलाव ये 6 महीना पहले जो पार्टी बनी थी, उस पार्टी का ये अभी 6 महीना के बाद थर्मामीटर से नापा गया कि अभी हम 6 महीना में कहाँ तक पहुँचे हैं। 6 महीना के बाद हमको देखना है कि पूरे बिहार में हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या कमी रह गई है। अगले 6 महीने में जो रिजल्ट होने वाला है, बिहार को बदलने का जो पारी खेलना है, ये 6 महीने उसी को देखना था। अब आगे मुस्लिम के बारे में बता रहे हैं। प्रशांत जी हमेशा बोल रहे कि मुसलमानों को, बिहार के या हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के उन हिंदू का साथ देना चाहिए जो गांधीवाद हो, जो अम्बेडकरवाद हो, जो समाजवाद हो, जो गौडसेवाद नहीं हो। हिंदुस्तान में 2 तरह के लोग बन गए हैं। जाहिर सी बात 80% हिंदू में कुछ लोग जो गलतफहमी में अभी गौडसेवाद हो गए हैं। उस गौडसेवाद के खिलाफ में जो गांधीवाद, समाजवाद, अम्बेडकरवाद जो संविधान के तहत चलाना चाहता है, बिहार के हिंदुस्तान के उन तमाम मुसलमानों को ऐसे हिंदू का साथ देकर के उन गौडसेवाद हिंदुओं को, उस नफरती हिंदू को, उस RSS के अंधभक्तों को, अंग्रेजों के नाजायज औलाद को हराना है। अच्छा, हराना है, लेकिन इतनी बड़ी सभा हुई, उसमें एक शब्द वक्फ संशोधन बिल पर क्यों नहीं बोला? इससे पहले ही कई सभा हो चुकी है और इससे पहले जो पटना में वक्फ वाला बिल का हुआ था 26 मार्च को प्रोग्राम, और प्रशांत किशोर जी वहाँ खुद पहुंचे थे। पूर्णिया में भी जो प्रोग्राम हुआ था वहाँ भी प्रशांत किशोर जी बोले थे वक्फ बिल के जो कानून बना है उसके खिलाफ में। इससे पहले भी CAA NRC के सपोर्ट में जो है नीतीश कुमार वोट किया था। आपको मालूम होगा कि नीतीश कुमार जी के पास, उन्हीं की पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष थे और नीतीश कुमार के पास सेकेंड मैन यही थे प्रशांत किशोर जी। जब नीतीश कुमार जी CAA NRC में उनका सपोर्ट किया और पहले कमेटी में बात किया कि नहीं हमको उसका विरोध करेंगे, लेकिन उसका दोगलापन ये है कि वो फिर सपोर्ट किया पार्लियामेंट में। उसी बिना पर प्रशांत किशोर जी जदयू को छोड़े थे। तो जो आदमी CAA NRC के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए उस वक्त छोड़ दिए थे, अभी तो बोल ही रहे। उनका कहना है कि जिस बिहार हिंदुस्तान में जिसकी जितनी आबादी है उनको उतनी हिस्सेदारी देंगे। हमारे यहाँ कोई माइनॉरिटी नहीं, कोई अल्पसंख्यक नहीं होगा, सबको आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी होगी। मुसलमानों को आज 42 सीट मिलना चाहिए, तो 18% के हिसाब से 42 सीट होता है, तो 42 सीट लड़ाएंगे। महिलाओं को लड़ाएंगे, दलितों को लड़ाएंगे, आबादी के हिसाब से लड़ाएंगे। अच्छा, आपके ही आंकड़े बता रहे हैं कि तकरीबन 4 लाख लोग थे। क्या 4 लाख लोग वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे? अब जब 4 लाख लोग पटना में इस बरसात के दिन में और धूप में, अचानक कल बारिश हुई पूरा दिन, आपको पता है दूर दूर से लोग आए हैं, तो जाहिर सी बात है इससे बड़ा रैली आज तक हुआ है ना कभी होगा।
बायसी विधानसभा से आप आए हैं, यहाँ पे क्या उम्मीदें हैं, क्या आपके एजेंडे हैं, क्या चाहते हैं बायसी विधानसभा के लिए? जिस तरह से बिहार में 35 साल से लोग परेशान हैं, उसी तरह बायसी में 45 साल से लोग परेशान हैं। जिस तरह से यहाँ पर 2 पार्टियों से 2 ग्रुप से परेशान है, उस तरह से बायसी में 2 परिवार से परेशान है। लेकिन बायसी के लोग उन 2 परिवार से छुटकारा चाहते हैं, वो कि 45 साल से छुटकारा मिले, इस पार उस पार से छुटकारा मिले। उसी तरह बिहार के लोग भी चाहते हैं कि ये बीजेपी के डर से लालू को वोट करना और लालू के डर से बीजेपी को जो वोट कर रहे हैं, इनसे छुटकारा मिले। और सभी का एक मात्र विकल्प बन गया है जनसुराज कि यहाँ पर आइए, ना आपको लालू के डर से बीजेपी को वोट करना है, ना बीजेपी के डर से लालू को वोट करना है। आप जनसुराज में आए। बायसी का क्या माहौल है? बायसी का अच्छा माहौल है। पिछले बार बायसी में नई पार्टी जीती थी, ऐसे ही लोगों को हराने के लिए एक नई पार्टी जीती थी, लेकिन पुराना नेता जीत गया था। इस बार बायसी में नई पार्टी भी जीतेगा और नया नेता भी जीतेगा इंशाल्लाह। चलिए, बातचीत हुई। ये थे बायसी विधानसभा से शहनवाज साहब, जो कि लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आए हुए थे बिहार बदलाव रैली में। और बाकी जो है तादाद जान ही गए आप, और क्या कुछ एजेंडे हैं, इन तमाम चीज़ों को आप जान रहे हैं। फिलहाल जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कोने कोने तक पहुँचाइएगा। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।